पंजाब में एक और बड़ी तब्दीली की तैयारियां। वफाकी हुकूमत का मौजूदा गवर्नर को ओहदे से हटाने का फैसला। उमर सरफराज चीमा को हटाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद को ओहदा मिलने का इम्कान। मियां हमजा शहबाज के पास इतनी तादाद अरकान असम्बली की और इतने हमायती वोट मौजूद थे, तो इस तरह से जो है इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाने की ज़रूरत थी। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला जिसके तहत ये इलेक्शन करवाया गया, उसकी कॉपी भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप खुद पढ़ें, खुद देखें कि क्या ये इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक ये कंडक्ट किया गया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नहीं हुआ। गैर आइनी काम को आइनी करार नहीं दे सकता। जब तक सदर मुमलिकत नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, मैं ही गवर्नर रहूंगा। कल असम्बली में जो हुआ वो शर्मनाक है। सरेआम आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों को हिरासा भी किया जा रहा है। उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है। ईवान सदर ने फिलहाल कोई भी समरी मौसूल होने की तरदीद की है। उमर सरफराज चीमा ही खिदमत अंजाम देते रहेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। उमर सरफराज चीमा की चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश का आमद, खैरियत दरियाफ्त की। असम्बली में तशद्दुद के वाक़े की मजम्मत। गुज़िश्ता रोज़ की हंगामा आराई अफसोसनाक। परवेज इलाही ने वज़ादारी के साथ ऐवान चलाया। अब सबका किरदार कौम के सामने है। मीडिया से गुफ्तगू। कल पंजाब असम्बली में गुंडे उतारे गए। कौम ने पीटीआई और परवेज इलाही का असल चेहरा देख लिया। सब कुछ खुद करने के बाद इल्जाम हम पर लगा दिया गया। तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं। राना मशहूद का दावा, परवेज इलाही ने इस उम्र में गलत बयानी की। आपने जो अंगूठा लहराया वो हमने भी देखा। अता तारड़ की मीडिया ट्रॉल। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो काबिले मजम्मत है। ऐवान में होने वाले तमाम वाक़यात जमहूरी असूलों और आइन के खिलाफ थे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मौके पर ईवान में हंगामा आराई। डेप्यूटी स्पीकर जाती गार्ड्स के साथ दाखिल हुए। कुछ खवातीन एमपीएस ने स्पीकर डाइस के पास एहतजाज किया तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोस्त मजारी ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पुलिस और इंतजामिया को दाखिल होने पर मजबूर किया। अरकान पर तशद्दुद भी किया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट की गवर्नर को भिजवाई गई रिपोर्ट सामने आ गई। मैंने तमाम तहकीकात किए और तमाम चीज़ों को पता करने के बाद मैंने इन 4 अफसर्स को मुअत्तल किया, जिसमें मोहम्मद खान भट्टी जो कि हमारे सेक्रेटरी असेंबली है, दूसरे नंबर पे सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायत लक साहब और स्पेशल सेक्रेटरी हैं आमिर हबीब साहब, और चौथे नंबर पे जो हैं वो हैं सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं CSO हैं अकबर खान साहब। ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। डेप्यूटी स्पीकर का एक्शन। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मुअत्तल। पार्लिमानी सेक्रेटरी और चीफ सिक्योरिटी अफसर को भी ओहदे से हटा दिया गया। ऐवान की हुदूद में दाखिले पर भी पाबंदी आए। वफाकी काबीना की तश्कील में ताखीर। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ज़ियाली क़यादत ने चारों सूबों में गवर्नरशिप मांग ली। 3 अहम वजारतों का भी मुतालबा। JUI बलोचिस्तान और ANP खैबर पख्तूनख्वा में अपना गवर्नर लगाने की ख्वाहिशमंद। मुशावरत मुकम्मल हो गई। जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान है, नून लीग का दावा। प्रेजेंटेशन चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, चाहे वो पावर की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें अपने इन 4.25 सालों को ज़ाया किया। मैं उस दिन इस मुल्क का खादम नहीं हूँगा जिस दिन खुदा ने मुझसे मेरे मुंह से जो कौम के जो हक़ाइक़ हैं, अच्छे या बुरे, वो मैंने उनको ट्विस्ट करने की कोशिश की और उनको एक गलत रंग देने की कोशिश।
पौने 4 साल जाया कर दिए गए। मौशी हालात देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हक़ाइक़ सामने रखना होंगे। तवानाई के बड़े मंसूबों के बारे में भी सोचना होगा। शहबाज शरीफ का दियामिर भाषा डैम का मुआयना, मंसूबा 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत। चल्लास में अस्पताल की तामीर का ऐलान। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल का ख्वाहिशमंद, भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब के खत का जवाब। नरेंद्र मोदी ने वज़ारत उस्मा संभालने पर मुबारकबाद दी थी। वज़ीर आज़म से अख्तर मेंगल और खालिद मगजी की मुलाकात। वज़ारत उस्मा संभालने पर मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का आज़म। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अमरीकी सफारत खाने में उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया। अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की मुलाकात होती है अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साजिश के तहत मीर जाफर को हम पर मुसल्लत किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत कामयाब नहीं होने देंगे। कौम मुकम्मल तैयार, मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएं। 4 माह पहले अमरीकी सफारतकारों ने हमारे लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। धमकी दी गई कि अगर अदम एतमाद कामयाब न हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इमरान खान का कराची में जलसे से खिताब। जो शख्स आपके लिए कभी नहीं झुकेगा उसका नाम है इमरान खान। और ये जो 3.5 चूहे, आपको नाम पता है, एक थोड़े बड़े साइज का और एक जो वजीर आजम बन गया, और एक और है मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी। जो तुमने हमारे सूबे के लोगों के साथ किया है, सिंध के हर शहर के लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जब तक जुनून है, कोई बैरूनी ताकत मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकती। इमरान खान अवाम की ताकत से जल्द दोबारा वजीर आज़म बनेंगे। अगली बार सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अली जैदी का जलसे से खिताब। हमें कुछ फैसले अदम एतमाद से पहले कर लेने चाहिए थे। कल के जलसे ने साबित कर दिया आप लोगों को बाजियाब नहीं करवाना चाहते थे। इमरान खान कागज ना लहराएं, साजिश हुई है तो साबित करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मामले पर कमीशन बनाने का मुतालबा। इमरान साहब, कराची जाकर ये बताना था कि आपने वहां के लिए क्या किया। क्या शहर कायद के मकीनों को पीने का पानी दिया? ऐलान करके पैकेज के पैसे रोक लिए। आपने कराची के साथ ये किया था। शहर तरक्की मांगता है, आपके झूठ नहीं। मरियम औरंगजेब की तनकीद। इमरान न्याजी के दौर में अवाम ने बदतरीन महंगाई का सामना किया। करप्शन भी उरूज पर रही। रियासत मदीना के नाम पर कौम को धोखा दिया गया। अब इनको फौरन फंडिंग में चोरी पर सजा नजर आ रही है। जुल्म और सितम का हिसाब लिया जाएगा। एहसान इकबाल की मीडिया टॉक। इमरान ने बतौर वज़ीर आज़म भी जजिस के ख़िलाफ़ साजिशें करवाईं, सियासी अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ साजिशें करवाईं। और ये जो पीका का कानून लेकर आया था, इसमें तो ये हर पाकिस्तानी की ज़बान बंद करना चाहता था। तो बेसिकली ये फाशिस्ट हैं, अनार्किस्ट हैं और इनका तरीक़े वारदात यही है। उसके ख़िलाफ़ जो केसेस बनने या अमेरिका में जो उसके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी है, या लोगों की तवज्जो हटा रहा है उस महंगाई से, उस बेरोज़गारी से, उस मुआशी बर्बादी से, उस नालायकी से, उस नाअहली से जो इमरान खान की वजह से इस मुल्क को जिसका सामना करना पड़ा है। इमरान खान आइन शिकन और मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साबिक वज़ीर आज़म ने जो घपले किए वो सामने आने वाले हैं। अगर आसिफ जरदारी पर तोशा खाना का केस बन सकता है तो कप्तान पर क्यों नहीं? सईद गनी का सवाल।
साबिक मुशीर एहतसाब रात गए दुबई चले गए। शहजाद अकबर की गैर मुल्की प्रवास के जरिए बैरून मुल्क रवानगी। रहनुमा पीटीआई का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर स्टॉप लिस्ट से निकाला गया था। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। तनवीर इलियास तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। ऑपोजिशन ने इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के हल्का 33 संगू में सिमनी इलेक्शन। पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। 205 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। पीटीआई के डॉक्टर नदीम ख्याल को बरतरी हासिल। सरहद पार से दहशतगर्दी। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। मुरासला भी थमा दिया। 14 अप्रैल को शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए। अफगान हुकूमत सरहदी इलाका महफूज बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मुतालबा। मसीही बरादरी समेत तमाम गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हमारा काबिल फ़ख्र असासा हैं। वज़ीर आज़म का ईस्टर के त्यौहार पर पाकिस्तान और दुनिया भर के मसीही भाइयों को मुबारकबाद का पैगाम। नेक ख्वाहिशात का इजहार। बादलों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लिया। कल से चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड समेत बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया।